आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवरी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से 1 सेकंड खर्च होगा आपका, हमारा चैनल का विस्तार प्रचार प्रसार होगा और आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगा। हमारे रिटायरी साथियों के व्यूज़, न्यूज़, इशूज़ प्रोपोगेट होंगे। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएंगे। आइए शुरू करते हैं साथियों। गत दिनों आपने देखा था कि आज़ाद मैदान मुंबई में एक बड़ा धरना था। उन्होंने बताया कि 1600 आदमी थे उसमें। 1600 होंगे या कुछ थोड़े होते कम भी होंगे, तो 1600 उन्होंने बताया और ठीक ठाक धरना था। हालांकि दिल्ली में जो आइबा पार्क का धरना था उसमें 5000 क्लेम किए थे उन्होंने। उसमें भी 5000 थे या नहीं मैं कह नहीं सकता, था मैं वहाँ, लेकिन भीड़ बहुत थी। और अब मुंबई में आज़ाद मैदान में UBFR ने लगाया था धरना। बहुत अच्छी बात है, सारी अच्छे रिटायरीज़ के इशूज़ को टेकअप किया था। बहुत से लोगों का कहना है जी उन्होंने इतने साल में कुछ नहीं किया। वो उन्होंने किया है, नहीं किया है या कर नहीं पाए, लेकिन लड़ते हुए जो नज़र आता है उसे लड़ता हुआ ही कहा जाता है। अगर वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और लड़ रहे हैं, और हम सब उनके साथ हैं। और हमने भी तमाम स्थानों पर इसका प्रचार किया था, सभी साथियों को भेजे थे। हमारा लोगों के साथ एक लंबा एसोसिएशन है और करीबन जो है 3-4 हज़ार तो व्हाट्सएप पे ही हमारे मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप्स में 3-4 हज़ार। उसके अलावा हमारा ये जो चैनल है इस पे भी 5100 प्लस मेंबर्स हैं। उसके अलावा फेसबुक पे तो हमारे करीबन 6-7 लाख अलग अलग ग्रुप में मेंबर्स हैं। अलग अलग ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनमें रिटायर्ड भी हैं और अदर देन रिटायर्ड भी हैं। वो होंगे 6-7 लाख होंगे सारे ग्रुप में। 2-3 ग्रुप में ही हमारे 3-4 लाख मेंबर हैं, 4 लाख, और उसके अलावा और बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनमें भी है, तो 7-8 लाख होंगे। उनमें डुप्लीकेसी भी होगी बहुत सारी, तो इसलिए मैंने 5-6 लाख कहा है। तो वो सब वहाँ तक जाती हैं चीज़ें, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे फेसबुक पोस्ट या ग्रुप्स में पोस्ट या व्हाट्सएप पोस्ट के माध्यम से आती है। अब उसके सब देखते हैं या नहीं देखते, या देख के अनदेखा भी कर देते हैं, वो तो एक अलग विषय है। वीडियो भी अगर मान लो किसी पे व्यूज़ आ रहे हैं 1000, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 10-15 हज़ार लोगों तक जाती है वीडियो, और उसे सारे क्लिक नहीं करते, व्यू नहीं करते, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर देख के छोड़ देते हैं। अगर किसी पे 2000-2500 व्यूज़ हैं तो इसका मतलब वो जो है करीबन 20-25-30 हज़ार लोगों तक गई है वीडियो, और क्लिक क्योंकि कम लोगों ने करी है तो उसका सब्जेक्ट मैटर ज़रूर वो देख लेते हैं। ये तो कवरेज काफ़ी होता है सोशल मीडिया पे, और वो नहीं देखते या नहीं सुनते वो एक अलग बात है, पर सब्जेक्ट मैटर तो उन तक जाता ही है जिनकी रीच में वो आते हैं। साथियों, मैं आपसे ये बता दूं कि हम वैसे बता रहे हैं कि हमारा डिस्कशन भी है, वैसे भी है। हमारा कोर इशू जो है ना, सबसे पहले तो हमारा पेंशन अपडेशन का कोर इशू है। वो ये सॉल्व कराएगी नहीं गवर्नमेंट कोई भी, चाहे कोई पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, फिर मतलब जो है कोलिशन की गवर्नमेंट्स भी आई, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई। हालांकि कोलिशन था पर बीजेपी की थी, अब भी बीजेपी की है पर कोलिशन वाली है। और चाहे कोई भी वो हमारे मुद्दे उठाए भी इसमें संसद में, लेकिन वो हल होने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है, अच्छा गवर्नमेंट का क्या है, कोई भी गवर्नमेंट है वो सोचती है सॉफ्ट टारगेट हैं तो इन्हें ये तो कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, तो इनको वो कर लें, मैनेज कर लें इनको और फिर कुछ नेताओं का तो ऐसे ही है। नेताओं का क्या है कि वो कोई टुकड़ा ज़रा सा डाल दें, प्यार मोहब्बत का टुकड़ा हो या कोई प्रचार का टुकड़ा है, वो कुछ भी वो वहाँ पहुँच जाते हैं कहीं भी, चाहे वो LOP के पास हो चाहे दूसरे के पास हो। अरे भाई तुम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलो, MOS फाइनेंस से मिलो,
और जो इन्फ्लुएंशियल मंत्री हैं उनसे मिलो, वहाँ पे कोई तरीका निकाल के लाइजन करके। श्री राजनाथ जी हैं बड़े मंत्री, उनसे मिलो, गडकरी जी हैं उनसे मिलो, और पीयूष गोयल जी हैं उनसे मिलो, और जो नंबर 1 है बीजेपी और गवर्नमेंट में, नंबर 2 श्री अमित शाह जी, हायरार्की में चाहे वो नंबर 3 पे हो, वैसे नंबर 2 वही हैं, और कई मायनों में तो नंबर 1, तो उनसे मिलो। और सबसे ऊपर मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, कोई तरीका निकाल के, ऐसा नहीं कि वो मिलते ही नहीं होंगे, लाइजन करके वहाँ मिलो, लेकिन कोई मिलता नहीं है। और हालांकि मिल भी उन्हें, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होगा, पता सारा है, चूँकि इतने मेल हम करते हैं, लेटर लिखते हैं तमाम बैंक एम्प्लॉई, रिटायर्ड्स, और हम लोग भी, मैं अपने ही पता नहीं कितने मैंने लिख रखे होंगे, अब तक भेजता ही रहता हूँ। तो बहुत से तो मैं बताता नहीं और भेज देता हूँ, लेकिन है वही कि भैया गवर्नमेंट बिल्कुल मूड में नहीं है। इतने साल हो गए, 30-35 साल से तो ये लटका हुआ कोर इशू पेंशन अपडेशन का। फिर डीए वाला मसला इन्होंने करा है अब 18-20 साल बाद, और एक हमें उससे मिला था कोर्ट से। अच्छा, इसके अलावा फिर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को लटका रखा है, लाख लाख रुपए हम अपने पीएफ ग्रेजुएटी से निकाल के उन्हें दे रहे हैं, और वो हमारे ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। लाख लाख रुपए हर साल जाएंगे। मान लो किसी को 10 साल नौकरी करते हुए 10 लाख तो उसके वैसे चले गए, और भी 10 खर्चे होते हैं रिटायर्ड लोगों के। और ये तो जो है ना, कोई ये तो हॉस्पिटलाइजेशन वाला है, उससे भी तो 10-5 हज़ार रुपये महीना का, ज़्यादा भी लोगों के वैसे खर्च हो जाते हैं। फुटकर में जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है उसका तो मिलता ही नहीं। दांत का है, अब मैं रूट कैनाल कराया है, 10-12 हज़ार रुपये लग गए एक में, और सारे दांतों में कोई फीलिंग निकल रही है। और ये सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ है। 8-7 रूट कैनाल हो गए, उसके दांत निकल गए, या उसके, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी हार्ट, डायबिटीज़ और दूसरी जो बीमारियाँ दुनिया भर की ओल्ड एज में हो जाती हैं, वो अलग हैं। और कवरेज हमें कुछ है नहीं है, डोमिसिलरी का कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारे ये गवर्नमेंट ने अटका रहे हैं, और हमारे यूनियन जो है वो कैपेबल नहीं है उनको हैंडल करने में, हैंडल नहीं कर पा रहे। और ना कोई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो जब हम कोई स्ट्राइक तो कर नहीं सकते, यहाँ घर में बैठे कर भी लें तो क्या स्ट्राइक होता है। तो ये सारे इस वजह से हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कभी भी हमें फेवर नहीं करेगी, हमें कोर्ट पे ही विश्वास करना पड़ेगा। स्पेशल अलाउंस वाला इशू इन्होंने ये बना दिया है हमारे लिए, एक तरह से जो है मुसीबत का घर बना दिया, जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपये पेंशन कम मिल रही है लोगों को। भाई क्या है, 12% मतलब 31.5% कर दिया इन्होंने, 26 से लेकर के 31.5% तक इन्होंने स्पेशल अलाउंस में डाल दिया। तो वो तो पेंशन नहीं थी, मिलनी चाहिए थी ना हमें, अपडेशन और ये स्पेशल अलाउंस। जब तक ये दोनों नहीं होते तब तक हल नहीं होता, क्योंकि 60-65-70% तो स्पेशल अलाउंस से 1/11/2012 के बाद के हैं हमारे साथी। तो हमारे कोर इशूज़ जो है ना, सबसे पहले पेंशन अपडेशन ज़रूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस और स्पेशल अलाउंस ये ज़रूरी है। फिर ग्रेजुएटी का मुद्दा भी हमारा पड़ा हुआ है, कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, कम्यूटेशन का भी मुद्दा है। अभी तो ये एडिशनल पेंशन दे रहे हैं दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमें तो नहीं मिल रही। ये सारे मुद्दे हमारे हैं। उधर वीडो डॉटर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, डाइवोर्स डॉटर्स हैं, उन्हें 25 साल से ऊपर पेंशन मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की में मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट में भी मिल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसमें केसेस हैं, उन पर उन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल नहीं रही है, और गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं देगी। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, आरएसएस प्रभावित हो, कांग्रेस हो, कोलिशन की हो, टीएमसी हो कि कोलिशन की हो, या और कोई हो, और चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश बाबू का कोलिशन हो, बीजेपी के या दूसरी किसी के साथ, कोई हमें कुछ नहीं करेगा। हमें तो सिर्फ कोर्ट के भरोसे, चाहे वो कितनी डेट पर डेट देते हों, लेकिन रहना पड़ेगा उन्हीं के भरोसे, और उसी में हमें विश्वास रखना पड़ेगा। अब मिले तब मिले, मरने के बाद जो है दूसरे लोगों को मिले। और करीबन 2.5 लाख लोग मर चुके हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। पेंशन हर साल मर जाते हैं, करीबन हर साल करीबन मर जाते हैं
1000-2000 लोग, और पिछले 10-12 सालों में 10-15 सालों में 2.5 लाख लोग मर चुके हैं। उन्हें अभाव ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। इंश्योरेंस कुल 1.25 लाख लोग भी से भी कम करा पाते हैं, पैसा होता नहीं, क्योंकि सारा पैसा शुरू हो 5-10 साल में निकल जाता है, फिर बचता ही नहीं, तो वो सब इंश्योरेंस में और दूसरे कामों में लग जाता है, पेंशन कम है। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिटायरीज़, बैंक रिटायरीज़ झेल रहे हैं, और हम 7.25 लाख के करीब हैं। उधर प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और आरआरबी के भी हैं। हालांकि आरआरबी वालों को तो फतह मिल रही है कोर्ट्स में, वो बड़े वकील कर ले रहे हैं और उनको फतह मिल रही है, उनके रिवीजन वगैरह सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, हम नहीं हो रहे। एक तो हम सेगमेंट्स में बहुत बटे हुए, 100-150 तो यूनियन बना रखी है हमने। और जहाँ तक ग्रुप्स हैं, चलो ग्रुप्स से तो कोई उसका इतना वो नहीं है। ग्रुप्स के लोग भी अगर एक्टिविस्ट इन्हें ना धक्के मारे हैं तो ये कुछ भी ना करें, पर एक्टिविस्ट के डर और भय की, वो प्रेशर की वजह से कुछ थोड़ा बहुत 19-20 चर्चा में रहती है चीज़। और ये तो हम बिल्कुल भूल जाएं कि गवर्नमेंट कोई काइंड हार्टेडनेस दिखाएगी, जेनरसिटीनेस दिखाएगी, जेंटलमैन प्रॉमिस टाइप का कुछ करेगी वो और हमारे लिए कुछ करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। हमने देख लिया, हमने अनेक संगठनों में भी बात करके देख ली, चाहे बीएमएस हो, वो भी गवर्नमेंट के ही उसमें है, एक तरह की पार्टनरशिप है उनकी, वो कहते हैं कुछ और ये करवाते हैं कुछ। उन्होंने भी कोई ऐसा मुद्दा हमारा नहीं करा। हालांकि हम लगातार कई सालों से उनके टच में हैं, लेकिन नहीं हो पाया, और हम लिखते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं, पर हुआ कुछ नहीं है। धरने को भी मिस्टर गिरिसारे ने एड्रेस करा था, बड़ी बातें की थी, पर हुआ कुछ नहीं। भैया कोर इशूज़ तुम सेटल नहीं, पेंशन अपडेशन नहीं तुम करोगे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करोगे, स्पेशल अलाउंस नहीं करोगे, तो ये 3 इशू ही कर दें। बाकी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन और दूसरी चीज़ें कोर्ट से चलो हो जाए, एडिशनल पेंशन पे भी कोई ना कोई केस ही लग जाएगा, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये अगर नहीं एड्रेस होती, अगर नहीं वो होती, कोर इश्यूज़ हमारे नहीं होते, तो फिर बस ऐसे ही है। लेकिन हमें ताकतवर रहना है, हमें मजबूत रहना है, हमें संघर्ष करना है, संघर्ष के लिए तैयार रहना है, चाहे हमें अपने लाइफ टाइम में मिले या ना मिले। हमें नहीं मिलेगा तो दूसरे लोगों के लिए रास्ता बना के रखना है। और कौन जाने, आज नहीं मिल रहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। 35 साल का अंधेर तो हम भुगत चुके हैं, उधर स्पेशल अलाउंस में भी 12-14 साल का हम भुगत चुके हैं अंधेर, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी 30-35 साल का अंधेर हम भुगत चुके हैं। और हमारा सारा पैसा निकल गया है सारे साथियों का, तो जबकि हमारे वोट बैंक भी हमारा बड़ा है, 8-8.25 लाख हम हैं, और करीबन हमारे स्पाउस लगा के 15 लाख, और जो रिटायरीज़ हैं 2010 तक जो सर्विस में आए हैं वो भी अभी वहाँ हैं, उनको भी अगर लगा लिया जाए तो हम लोग 20 लाख के करीब बैठते हैं स्पाउस लगा के, और बच्चों सहित तो 40-50 लाख। और अगर एक आदमी को प्रभावित करें तो करोड़ों लोग बैठते हैं। करोड़ों लोगों का मतलब क्या हुआ है, 20,000 हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर 20 ना मानो तो 10 मान लो, ऑन एन एवरेज, किसी में थोड़े कम होंगे, किसी में थोड़े ज़्यादा होंगे, पर हैं ज़रूर। और ये तो इलेक्शन भी कितने से जीतते हैं, कई जगह तो 500-1000 और 50-100 वोटों से, और कई जगह 5-10 हज़ार वोटों से तो जीते हैं। तो हमारी क्षमता है कम से कम 100-150 सीटों को प्रभावित करने की। और जब बैंक के जो रिटायरीज़ हैं उनके में से 95% जो है बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, क्या चाहे नेशनल इशू को लेके हो, चाहे किसी और को, चाहे क्राइम को, चाहे कहीं को भी लेकर के हो। लेकिन गवर्नमेंट को हम ये बात कई बार बता भी चुके, सोशल मीडिया पे भी डाल चुके, सामने आमने भी इनके नेता वो कह चुके, बीएमएस को भी कह चुके, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आई ये बात कि कब अगर चूल इधर उधर को हो जाए तो ज़रा सा इन्हें 1-8 लाख वोट भी आजकल ऐसा हो गया, 1-2 लाख वोट से हरियाणा इलेक्शन पलट गया। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं बीजेपी को फ़र्क पड़े, अगर उधर की उधर चली जाएँ। अगर हमारी 12,000 भी वोट हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और वो बीजेपी को समर्थित हैं, अगर उसमें 50% यानी कि 6,000 उधर हो गई तो यानी कि 12-13 हज़ार कम हो जाएंगी। तो ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सोच नहीं रही, वो सोच रही है कि हम तो
आप एक ही पार्टी को वोट देंगे और उन्हें पता ये लग रहा है कि भाई बैंकर ये पलट नहीं सकते, लेकिन होता यही है कि किसी दिन जो है आदमी पलट जाता है, तो लोगों को उनका इम्तहान नहीं लेना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी के जब बड़े फैन थे लोग बाग, इमरजेंसी के बाद पलट गए थे लोग बाग, ऐसे ही और भी बहुत जगह होता है। ऐसे ही बीजेपी के पीछे जो है लोकसभा में महाराष्ट्र में पलटे हार गई थी, यूपी में हार गई थी, और राजस्थान में भी खासा नुकसान हुआ था, हरियाणा में हार के बराबर ही थी वो उनकी। तो ये चीज़ें होती हैं, पर गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा, पॉलिटिकल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, आरएसएस और बीएमएस भी उनके को समझा नहीं पा रही और समझाना नहीं चाह रही। हम सभी लोगों से संपर्क रखते हैं, तो भैया अपने भी जितने भी कोर्ट केसेज हैं उनमें ही विश्वास रखो, वही होगा जो होगा, ये कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कोई मर्जी संगठन हो, कोई मर्जी वो हो, हमने सारे देख लिए और ये ना कुछ करा पा रहे और ना कुछ कर रहे, ना इनका वजूद है। ओम नमः शिवाय, जय हो। 8588898205 आर के त्यागी, गाजियाबाद।